आज मैंने विज़िट किया सिंध साइंस फेस्टिवल 2022 को। और जैसा कि मैं सुनता हूँ और आप लोग भी सुनते होंगे कि सिंध का जो तालीमी निज़ाम है, वो बाकी सूबों के लिहाज से सबसे ज़्यादा ख़राब है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ख़ैर एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो लोगों की कॉमन राय है, वो यही है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली ऑफ प्रोविंस सिंध, वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बाकी सूबों के लिहाज से। लेकिन क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि मैंने विज़िट किया सिंध साइंस फेस्टिवल 2022, जहाँ पर 29 डिस्ट्रिक्ट से जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ साइंस के थीम्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशंस दी, मॉडल्स दिए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी उसके अंदर शामिल थे। और वो देख के मैं थोड़ा सा हैरान रह गया, क्योंकि वाकई परसेप्शन तो यही है कि चलो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हाल सिंध में दूसरे सूबों से बुरा है, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है ना, और रिपोर्ट्स भी ऐसे ही बताती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी से कम नहीं। मेरा आज का तजर्बा ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के मैदान में, वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। जो वहाँ पर मैंने मॉडल्स देखे, जो वहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, वो वाकई लाजवाब थे। क्यों मैं उनको कह रहा हूँ, आप हो सकता है उन प्रोजेक्ट्स को देख के बोलो कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतर डिफरेंट प्रोविंस वाले करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ वाले करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, जहां स्टूडेंट्स हैं विदाउट एनी रिसोर्सेज। उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं फैमिली की तरफ से और स्कूल्स की तरफ से, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलती हैं। उसके बावजूद ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना, ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाना जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले करते हैं, वो बना लेना वाकई कमाल की बात थी। तो जो मेरा विजिट था सिंध साइंस फेस्टिवल 2022 में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा। जैसे कि मैंने रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट देखा, रेजोनेंस समझाते हुए बच्चे को देखा। मैंने देखा कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे के पास था और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था विद लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। और फिर मैंने देखा कि एक बच्चा बिल्कुल कचरे जैसी चीज़ों को जमा करके एक वैक्यूम क्लीनर खुद से बनाता है, उसका फैन खुद से बनाता है। तो मतलब मैं तो वाकई बड़ा इंस्पायर हुआ इन बच्चों को देख के। और मैंने देखा कि एक स्कूल विजिट कर रहा था, जो कि डेफ स्कूल्स थे, कॉलेजेस, उनके स्टूडेंट्स थे। और उनमें जो साइंस का जोश और जज्बा मैंने देखा, वो वाकई कमाल था। कि आप बोलो कि शायद ये तो साइंस को बिल्कुल भी नहीं समझते होंगे या साइंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी जो टीचर्स थे, उनकी जो एफर्ट थी, वो वाकई कमाल की थी। साइंस फ्यूज वालों को वहाँ पे मैंने देखा, वो जो है वो बच्चों को वाकई बहुत अच्छे तरीके से साइंस को एक्सप्लेन कर रहे थे और उनको मोटिवेट कर रहे थे टू स्टडी साइंस। और भी बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स वहाँ पर मैंने देखे और स्टूडेंट से बात करी। और वाकई जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट था, जो मैं समझ रहा था कि जो मैं परेशान था सिंध की एजुकेशन के हवाले से, उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी मुझे नज़र आई है। पर ये और बेहतर होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली मर्तबा जब साइंस फेस्टिवल होगा 2023 में, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स जो है वो आप लोगों को नज़र आएंगे। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना किसी प्राइवेट स्कूल के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उनमें स्टूडेंट्स का इसको बनाना और बाकायदा इसको समझना कि किस उसूल पे काम कर रहा है, टर्बाइंस कैसे वर्क कर रही हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये वाकई लाजवाब था। इन तमाम स्टूडेंट्स की एक और ख़ास बात बताऊं, ये सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए थे, जिनमें थरपारकर भी शामिल है, जिसमें ऐसे इलाके शामिल हैं जहाँ पर वाकई पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे जो वाटर के थीम के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे, उनको देख के तो वाकई आंखों से आंसू निकल आए कि उनको वाकई पानी का बहुत एहसास था, पानी की कमी का, पानी की शॉर्टेज का एहसास था, और वाकई उनके प्रोजेक्ट की अहमियत ज़्यादा है। एक और प्रोजेक्ट मैंने देखा जहाँ पर जो है वो एक पूरस रोड, एक वाटर सकिंग रोड की एग्जांपल्स दी गई, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाटर की। वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि अब उन्हें अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है विद द हेल्प ऑफ साइंस। तमाम ही एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन तीन से जो है वो मेरी क्योंकि डिटेल में बात हुई, तीन स्टूडेंट से, तो मैंने उनका जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पर मैंने वीडियो के अंदर ऐड किया है, आप देखिए। और वाकई आप उन बच्चों की एक्सप्लेनेशन से और जो उन्होंने बनाया है, उनसे ज़रूर इंस्पायर होंगे।
Garage from Government High School after teacher discussed the podcast. So today I make a model on a resonance in physics. This is the topic of physics. So first I tell you about the resonance. What is the resonance? When the frequency of applied force is equal to the natural frequency of vibrating body, then the amplitude of vibrating body is increasing. Due to the increasing of amplitude of vibrating body, this phenomena is also called the resonance. मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ क्या चीज़ है कि जो दुनिया में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी बॉडी है, वो पार्टिकल से बने हैं। इस पार्टिकल की अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जब उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो उसके एम्पलीट्यूड में बढ़ाव आता है। उसके एम्पलीट्यूड में बढ़ाव आने के हम उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये पेंडुलम ने क्या किया, इसका फोर्स को ट्रांसमिट कर दिया इस रॉड ने इस पे फोर्स को सारे पेंडुलम पर ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन आप थोड़ी सेकंड के बाद देखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड है, ये पेंडुलम है, इसके एम्पलीट्यूड में बढ़ाव आएगा, इसके एम्पलीट्यूड में बढ़ाव आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आएगा। ये क्यों है? क्योंकि इस पेंडुलम और इस पेंडुलम की लेंथ सेम है। जब लेंथ सेम है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा। जब टाइम पीरियड सेम है तो इसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। इसको आपको एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ कि हम जब म्यूजिक्स में देखें तो जो गाने वगैरह गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, वो आपके सामने गिलास जो शीशे का बना तो तोड़ देते हैं, वो भी इस रेजोनेंस का एग्जाम्पल होगा। क्या होता है कि वो तो गिलास की जो एक पार्टिकल से बनी होती है, उस पार्टिकल की अपनी वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और जब आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उनसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो गिलास टूट जाएगी। और इसका जो एग्जाम्पल से है वो दूसरा, जब किसी पुल पर फौजी चलते हैं तो उसके कमांडर उसको हुक्म देता है कि जब वो पुल पर आते हैं कि आप कदम को चेंज कर दें, क्योंकि जो पुल है वो एक पार्टिकल से बनी है, ठीक है, उसकी अपनी वाइब्रेशन होती है। तब जो कमांड फौजी हैं तो वो एक ही कदम के साथ चलते, सब एक हमने देखा है कि फौजी है तो सब राइट है, राइट लेफ्ट मैंने जो लेग है तो सब राइट जो राइट लेग है वो लगाएंगे। तो वो कमांडर कहेगा कि आप लेफ्ट कदम को पहले चेंज कर दो, एक राइट है लेफ्ट, क्योंकि जब आप जो कदम को चेंज करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पुल से मैच नहीं होगी। जब मैच नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा तो पुल नहीं टूट सकता है। ऐसे में जब नहीं करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो पुल टूट जाएगा, उस वजह से वो भी नुकसान हो सकता है। दूसरा इसी का एक जो बेनिफिट है वो किताबों में भी लिखा हुआ है कि जब हम खाते को जो हमें खाना है उसको गर्म करना चाहिए, वो रेजोनेंस के हम क्या माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोवेव में एक फ्रीक्वेंसी वेव निकलती है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। वो खाना है तो वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल सा, जैसे ग्लूकोज है या वाटर है, उसमें बाइंडिंग है H2 है या CH2 उसके बाइंडिंग में वो पार्टिकल में मूवमेंट होती है, वाइब्रेट होती है तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। जब उस माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी खाने के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो एम्पलीट्यूड खाने की जो पार्टिकल से एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। हमें पता है जब मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, तो हीट जनरेट होने की वजह से हम उसको खाने को और जगह पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैं GPR कालापुर स्कूल से हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पानी से बिजली किस तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों हमने काफ़ी सर्च करने के बाद हमने एक आइडिया लगाया जिसकी मदद से हमने ये आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से हम पानी से बिजली बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने किया क्या है, फालतू जो बेकार चीज़ें हमने उसी से इसको काम करने वाला बनाया। दोस्तों हमने क्या किया, आप ये बोतल देख रहे हैं, हम जैसे इसके अंदर पानी भरते हैं और हमने ये जैसे इसके अंदर पानी भरते हैं इसका दबाव इसको करना पड़ता है, जिसकी मदद से इसको हरकत आती है और ये टरबाइन घूमने लगता है। दोस्तों जिस तरह से घूमता है हमने इसका एक बेल्ट इस मोटर पे चढ़ा दिया। तो दोस्तों जिस तरह से घूमेगा और ये मोटर घूमेगा तो दोस्तों मोटर के घूमने पर ये पीछे एनर्जी देता है, जिसकी वजह से पानी से बिजली बन सकती है। तो दोस्तों आजकल पाकिस्तान में इसी वर्क पे डैमों से बिजली बनाई जा रही है और काफ़ी काम किया, लेकिन हमने ये जो वर्क किया है दोस्तों ये बेकार चीज़ें की है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बोतल है और ये आइसक्रीम की स्टिक्स बनाई हुई है और ये बोतल के ढक्कन है, ये भी दोस्तों ढक्कन बनाया हुआ है और ये छोटी मोटर लगाई हुई है और ये थर्माकोल। दोस्तों हमने बेकार चीज़ों से एक एनर्जी बनाने वाला प्रोजेक्ट बनाया। मेरा नाम मोहम्मद अफान है, मैं GPSS कालापुर स्कूल से हूँ और क्लास 9 से। मैं आपको आज बताऊँगा ये वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो हमने हमारे कचरा उड़ाने के लिए हमने बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कचरा किसी तरह से उठा रहा है।
हमारे बच्चे दो बच्चियाँ और एक टीचर हमारे साथ में गई, दो बच्चियाँ और एक टीचर। आपने देखा होगा किस तरह मान ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इसको हमने बनाने के लिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है जो कि पंखे को घुमाने में मदद देती है और हवा को अपने गिर्द खींचती है। हवा को अपने गिर्द खींचती है, इसका हवा को अपने गिर्द खींचती है और इसका इसमें फंस जाने वाले छोटे दाना जो एक तरफ से दूसरी तरफ बेग में धकेलते हैं। हवा को इसमें बल्कि दबाव बढ़ाने के लिए हमने आप सोच सकते हैं कि ये चलते भी नहीं, बाद काम करना बंद कर देता है। हमने इस वैक्यूम में एक एग्जॉस्ट बोर्ड बनाया है जिसकी वजह से हवा एक तरफ से दूसरी तरफ पास होती है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। ये हमने आज भी कचरा ये पाइप से और लिया है, करते करते फालतू सी चीज़ों से उठाया, बटन में फालतू है, ये सारी कचरा चीज़ों से हमने ये बनाया है। ये बोतल आदि कटी हुई है, इसके अंदर पंखे का इस्तेमाल किया, पंखा भी हमने ऐसे कैन से बनाया है, कैन से बनाया जो फालतू चीज़ें हमारे पास बेकार चीज़ों का काम। तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हम इस फेस्टिवल को सपोर्ट करें, सिंध साइंस फेस्टिवल को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो इस पर काम करें, साइंस के प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और सिर्फ मॉडल बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो वाकई जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में फेस करेंगे उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद द स्टडी ऑफ साइंस। ये हमारी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें समझाएं और उनको मोटिवेट करें ताकि वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमारे सामने लेकर आएँ फॉर एवरी अपकमिंग प्रॉब्लम।